जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्ट मिलने के बाद अब इंडियन एयरफोर्स के बाद अपने नेवी के बेड़े को भी मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट के तरफ से पुख्ता कदम उठाया जा रहा है और सालों बाद इंडियन नेवी के सबमरीन प्रोजेक्टों में एक तेज गति लाया गया। दोस्तों, राफेल के बाद अब इंडियन नेवी को भी जल्दी स्टेल्थ सबमरीन मिलने जा रहा है, जिसे हम बहुत सालों से प्रोजेक्ट 75I के नाम से जानते हैं। 42,000 करोड़ रुपया का नेवी का इस प्रोजेक्ट के ऊपर सोमवार के दिन डिसीजन लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से बताया गया है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या फिर टेंडर को अगले महीने ही 2 शिपयार्डों के लिए इशू कर दिया जाएगा। दोस्तों, इनमें से एक शिपयार्ड मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है, जबकि दूसरा प्राइवेट शिपयार्ड L&T है। 42,000 करोड़ रुपए के लागत से फॉरेन कंपनियों के मदद में इंडिया में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के द्वारा 6 स्टेल्थ सबमरीनों को बनाना है, जिसके लिए 5 फॉरेन कंपनियों को चुना गया है, जबकि 2 कंपनी इंडिया में है जिन्हें स्ट्रेटेजिक पार्टनर का दर्जा दिया गया है। इन दोनों कंपनियों को ही आने वाले कुछ महीनों के अंदर सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी को लेके कमर्शियल और टेक्निकल बिड को सबमिट करना पड़ेगा, जिसके लिए इन 5 कंपनियों में से किसी एक कंपनी को भारत के सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी बनाना है। दोस्तों, इन 5 कंपनियों में रशिया के रॉबिन डिजाइन ब्यूरो, फ्रांस के नेवल ग्रुप, जर्मनी के TKMS, स्पेन के नेवेंशिया और साउथ कोरिया के डियाबो शिपयार्ड शामिल है। दोस्तों, एनडीए गवर्नमेंट के अंडर ही 2017 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट को लाया गया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया के अंदर फॉरेन कंपनियों के मदद से कुछ प्राइवेट कंपनियों द्वारा हथियारों का निर्माण करना है। दोस्तों, ये सबमरीन का प्रोजेक्ट रविवार के दिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से इशू किया गया 101 बैन आइटम लिस्ट में शामिल नहीं है, जबकि इन सबमरीनों में लगाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जो टोटली इंडियन होगा और इंडिया में ही बनाया जा रहा है। इंडियन नेवी के सबमरीनों की जरूरत पिछले दशक से ही है और बहुत बार इन प्रोजेक्टों को लेकर बहुत सारा डिले भी झेला जा चुका है। चाइना जिस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर अपने जहाजों को भेज रहा है और अपने बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट के कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है, उसे काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी को बड़े संख्या में सबमरीनों का भी जरूरत है। दोस्तों, इसके अलावा फिलहाल चाइना के पास 50 से अधिक कन्वेंशनल सबमरीन और करीब करीब 10 न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी है। इसे काउंटर करने के लिए इंडिया के पास सिर्फ 2 नया स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के साथ 13 पुराना डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जबकि 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी है। वहीं पे अगर पाकिस्तान के फ्लीट को देखें तो पाकिस्तान के पास फिलहाल 5 एक्टिव सबमरीन है और पाकिस्तानी नेवी और चाइनीज नेवी के बीच में हाल ही में एक ऐसा डील हुआ है जिसके तहत पाकिस्तान और 8 सबमरीनों को चाइना से खरीद रहा है। वैसे अगर देखें तो इंडियन नेवी के सबमरीन मॉडर्नाइजेशन प्लान बहुत ही लंबा है, जिसके तहत टोटल 24 सबमरीनों को इंडियन नेवी में शामिल किया जाना था, जिनमें 12 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जबकि 12 न्यूक्लियर पावर सबमरीन होना था। पर यह प्रोजेक्ट डिले का शिकार हुआ और इंडिया को अब तक इस प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ 2 स्कॉर्पियन सबमरीन ही मिलना संभव हो पाया है। वैसे अगर देखें तो और 4 सबमरीनों का कंस्ट्रक्शन भी भारत में हो रहा है, जो जल्दी इंडियन नेवी को मिल जाएगा। इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I सबमरीन के तहत माना जा रहा है कि हर तरीके का टेक्निकल और कमर्शियल बिडिंग को 2021 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। मतलब नेक्स्ट ईयर तक हर तरीके का कागजी कार्रवाई कंप्लीट करने के बाद आने वाले 7 सालों के अंदर इस प्रोजेक्ट के पहला सबमरीन इंडिया को मिल जाना चाहिए। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75I के तहत इंडियन नेवी के इन सबमरीनों में बहुत सारे एडवांस फीचर्स को जोड़ना है, जिनमें स्टेल्थ फीचर्स के अलावा मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम और बेहतर और आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम भी शामिल है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इमरजेंसी बेसिस पे काम किया जा रहा है, क्या उसी तरीके से तेज गति से इंडियन नेवी के सबमरीन फ्लीट को भी मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।